तौर पर पड़ोसी देश है जो हमारा दुश्मन है उसे डील करने के लिए, जिस तरीके से आपको बता दें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब कह रहे थे कि एक साथ जुड़ के यहाँ पर चीन का मुकाबला करना चाहिए। आरएस पठानिया जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने भी तुरंत कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मुद्दे पर बोलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगातार ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार सरकार को सचेत किया जा रहा है। उसके तमाम नेता है कांग्रेस पार्टी के जो लगातार बीजेपी को या यूं कहें जो सत्ता पक्ष केंद्र सरकार है उसे लगातार सतर्क कर रहा है चीन के लिए। फिलहाल ये मैप जारी होने के बाद कांग्रेस और आक्रामक हो गया है केंद्र सरकार पर। आरएस पठानिया जी। जी श्वेता जी, सबसे पहले तो नमस्कार प्रणाम सभी फेलो पैनलिस्ट को, और आपके शो को भी जो लाइव देख रहे हैं सबको प्रणाम नमस्कार। आप सबके ध्यान में रहे कि जैसे जनरल साहब ने विस्तृत बोला, मैकमोहन लाइन, जॉनसन लाइन, शिमला कन्वेंशन, ये तीन विषय जिसे कहते हैं 1947 के पहले के। और चीन आज से नहीं, इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं, ब्रिटिश इंडिया में भी हमेशा जिसे कहते हैं कुरेदे करना चीन की आदत, चीन की मंशा और चीन की एक प्रैक्टिस रही है। और ज़ी जिनपिंग के लीडरशिप में ये प्रैक्टिस, ये खुरापाती जिसे कहते हैं एटीट्यूड से ज्यादा बड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बड़े शिवादेव की बेस्ट ऑफर लंग पावर, मैं इनको जरा बता दूंगा, आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। मेरे बुजुर्गों ने भी 1834 का कॉन्क्वेस्ट ऑफ लद्दाख जोरावर सिंह की लीडरशिप में जाके चाइना को इतिहास में अगर किसी ने हराया तो डोगरा फोर्सेस ने हराया था। महाराजा हरि सिंह ने जिस जम्मू कश्मीर का एक्सेशन किया, अक्सई चीन वॉज पार्ट ऑफ इट। हाँ, चीन आज से नहीं बड़ी देर से ट्रबल कर रहा है, विषय को है अगर बिल्कुल भारत को अगर डिमोरलाइज, डिलीनिएट या साइडलाइन अगर किसी ने किया तो 1947 के वक्त हुआ, जब हमने एक बहुत बड़ा पार्ट जम्मू कश्मीर का विच इज कॉल्ड एज अक्सई चीन। आप सबके ध्यान में रहे कि महाराजा हरि सिंह तिब्बत के भी किंग, ही वाज किंग ऑफ तिब्बत आल्सो, उनके नाम के साथ तिब्बत देश अधिपति था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लद्दाख, तिब्बत वाज पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम मानसरोवर के पास, लेक के पास जिसे कहते हैं बैटल ऑफ तोयो में वी लॉस्ट। और उसके बाद दी ट्रीटी ऑफ चुशुल, दी ट्रीटी ऑफ चुशुल वाज विद द गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत, विद द गवर्नमेंट ऑफ चाइना आल्सो। तो महाराजा हरि सिंह ने जिस पार्ट को हमें एक्सेप्ट करके जिसे कहते हैं भारत को दिया, उस अक्सई चीन को हम ले नहीं पाए। हाँ, भारत का ह्यूमिलेशन हुआ 1962 वॉर के बाद, और हमने हिंदी चीनी भाई भाई शुरू कर दिया, हमने पंचशीली शुरू कर दिया। भारत का ह्यूमिलेशन हुआ जब आपने जिसे कहते हैं 2009 में पाकिस्तान, इन्होंने चाइना ने कहा कि वी ऑब्जेक्ट टू द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को स्टेपल्ड वीजा चाइना ने इशू किया वर्ष 2010 में। 2011 में आपने हाईवे कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं डैम चौक के पास आपने रोका उसमें। तो ये एक पेरिनियल इशू है, लेकिन प्लीज डोंट ट्राई टू डिराइव पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स आउट ऑफ इट, दिस विल बी वेरी वेरी सुसाइडल। आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, मैं आई डोंट वांट टू क्रॉस क्वेश्चन और पिन पॉइंट फिंगर्स एट ए पर्टिकुलर सरकार, लेकिन पिछले 6-7 दशकों से चाइना डिसहैंडल किया गया, चाइना को लूज हैंडल दिया गया। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर जवाहरलाल नेहरू जी, बट ही इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि भारत चाइना की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट करता है। व्हाई नॉट इंडिया, व्हाई चाइना, व्हाई हिंदी चीनी बाय बाय, व्हाई पंचशील, व्हाई जिसे कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी आल्सो जिसे कहते हैं उसका जो बेसिक जो पर्पस था, द एग्रेसर जिसे कहते हैं पाकिस्तान, जिसने हमारा एक पार्ट जम्मू कश्मीर का इलीगली अपने कंट्रोल में रखा था, उसको पानी देंगे हम लोग क्या यहाँ पे? तो मच वाटर हैज फ्लोड अंडर, अब ये नहीं चलेगा। भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहले तो साउथ चाइना जिसे कहते हैं अपना साउथ जिसे कहते हैं चाइना सी पे भारत ने अपना जी। आरएस पठानिया जी, वही तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आरएस पठानिया जी, वही तो कांग्रेस पार्टी लगातार डिमांड कर रही है कि अब जो मैप आया है, जो पीछे की बातें थी कांग्रेस पार्टी के दौरान जब उनकी सत्ता थी, क्या किया गया वो छोड़ दी, जो मैप कल रिलीज किया गया है पूरे विश्व में उस मैप की चर्चा है, देश में भी चर्चा होना लाजमी है। सीधा सा सटीक सा सवाल जो विपक्षी दल है आपसे पूछे कि ये जो मैप आया इस पर क्या जवाब, क्या आगे की रणनीति अपनाई जाएगी चीन के खिलाफ, उसका जवाब। इससे पहले मीडिया चैनल इस पे विषय लेंगे, इससे पहले कांग्रेस ने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया गठबंधन अपना इस पे जिसे कहते हैं कंसर्न जताया। भारत की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके प्रवक्ता ने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अपना जिसे कहते हैं ऑब्जेक्शन इसका जताया, और उस मैप को ना हम जानते हैं, ना ही हम मानते हैं, ना ही कंसिडर करते हैं। एक अनौपचारिक बैठक ब्रिक्स में जिसे कहते हैं भारत और चाइना के जो प्रीमियर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके बीच में हुई है, और जिसमें भी वी डिस्प्यूटेड कि चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट थी डीएस्केलेशन और शांतिपूर्वक तरीके से, भारत शांति का प्रतीक रहा है, डीएस्केलेशन और जिसे कहते हैं वहां पे बॉर्डर पर जिसे कहते हैं एक फोर्सेज का जिसे कहते हैं घटाव, भारत ने इसका प्रपोजल किया है। बट चाइना जिसे कहते हैं, मैंने पहले आपको बता रहा, सबसे पहले साउथ चाइना पे हमने अपना जिसे कहते हैं सर्वेलेंस बढ़ाया है। भारत ने चाइना के साथ लगते लगते अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तेज करने के लिए बड़े कारगर कदम उठाए। चाइनीज ऐप
भारत में लॉन्च किए गए थे, जो कुछ दशक पहले उनको बैन किया गया है। और ट्रेड पे भी जिसे कहते हैं बहुत सारा एकदम घटाव करना, नाउ इट्स ए पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली लोडेड आर्गुमेंट, एकदम ट्रेड खत्म करेंगे तो नो, आई नॉट रिस्पॉन्ड यस और नो। लेकिन भारत ने उस ट्रेड को प्रिम करने में और उस ट्रेड का कम से कम फायदा जिसे कहते हैं चाइना को मिलता है, भारत ने उसके लिए, और प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट कि शांति के लिए शक्ति जरूरी है, चाइना के लिए वार्निंग है, चाइना के लिए रेड हेरिंग है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश भर को और आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी जिसे कहते हैं नो, जैसे नो सॉफ्ट पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म, नो सॉफ्टनेस टुवर्ड्स टेररिज्म, टुवर्ड्स चाइनीज एग्रेशन, सॉरी, टेररिज्म की तरह। और चाइना विल बी डेल्ट विद ए आयरन एंड ए हील अप्रोच। उसमें आने वाले वक्त में पूरा देश भारत के साथ खड़ा होकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के बाद जो पिछले 6-7 दशकों में हुआ वो कम से कम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिपीट नहीं किया जाएगा, चाहे वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की बात है, चाहे डिफेंस एंगेजमेंट की बात है, या जिसे कहते हैं, या हमारा जिसे कहते हैं जो नया जिसे गठबंधन जिसे कहते हैं क्वाड की अगर नाम करें, या क्वाड के जिसे कहते हैं एक नया उसका जो स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस आने वाले दिनों में बन रही है। बिगर देखें, दिस इज अ स्मॉलर इशू, पैप वाली बिगर इशू बीआरसी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 90 बिलियन इनिशिएटिव जिसे कहते हैं चाइना ने लिया है, और वो भारत की एनक्रोच लैंड पे, जम्मू कश्मीर की एनक्रोच लैंड पे मेरे बुजुर्गों ने जिसे जम्मू कश्मीर का पार्ट बनाया जनरल रावत सिंह के नेतृत्व में जाके, दिस इज द बिगेस्ट इनिशिएटिव। और पार्लियामेंट में बोला जाए कि वहां पे एक लड़ी घास की नहीं उगती, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और अक्साई चेन विच इज द कॉरिडोर ऑफ इंडिया टुवर्ड सेंट्रल एशिया, और हमारा वो कॉरिडोर आज जिसे कहते हैं ब्लॉक है, उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्लिक करना, उसको क्लिक करना, और वो इलीगली जिसे कहते हैं क्लेम्ड और रिक्लेम्ड भूमि को वापस करना भारत की प्राथमिकता। और हमने बार बार कहा, दिस इज द ओनली अनफिनिश्ड एजेंडा आफ्टर 5th of August 2019। द अनफिनिश्ड एजेंडा रिमेन्स, जो पाकिस्तान और चीन के कब्जा में जम्मू कश्मीर की भूमि, वो भूमि जिसका एक्सेशन सबसे पहले तो वो भूमि जिसका डिफेक्टो एंड डी जुरे महाराजा सिंह जिसके रूलर थे, जो जम्मू कश्मीर प्रिंसिपल स्टेट का पार्ट था, और जिसका एक्सेशन। चलिए ठीक है आरएस पठानिया जी, समय की पाबंदी है, इसकी वजह से आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में